नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 सॉल्व पेपर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं भाग अ। भाग अ में किस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, भाग अ का पहला क्वेश्चन है, 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो चलो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन दे रखा है 22, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी है 19वां स्थान और ऑप्शन डी है 23वां। तो बताइए दोस्तों, कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा। आंसर है 23। कृष्ण का नीचे से 23वां स्थान होगा। अगला क्वेश्चन, एक शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, FREQUENT में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों ओर उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है एक भी नहीं, ऑप्शन बी दे रखा है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी 3। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 3। 3 अक्षर ऐसे हैं जो आगे और बीच दोनों ओर है। अगला क्वेश्चन, पानी की टंकी में ए, बी और सी 3 नल है। एक पानी की टंकी है, उसमें 3 नल है। केवल नल ए खोलने पर टंकी 4 घंटे में, केवल नल बी खोलने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है और केवल नल सी खोलने पर टंकी 3 घंटे में खाली रहती है। तो दोस्तों 3 नल है, 2 नल पानी की टंकी को भरने का काम कर रहे हैं, एक टंकी की खाली करने का काम कर रहा है। नल ए, बी और सी एक साथ खोलने पर टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 8 घंटे, ऑप्शन बी 10 घंटे, ऑप्शन सी 12 घंटे, ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आप भी कीजिए अपनी रफ कॉपी में। 12 घंटे, तो टंकी को भरने में 12 घंटे लगेंगे। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए हुए अक्षर समूह में रिक्त स्थान पर कौन सा वैकल्पिक समूह तर्क संगत है। तो सर, इसमें अल्फ़ाबेट के कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, इनको हम कॉपी में करने की कोशिश करेंगे, फिर हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कौन सा जवाब है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कौन सा आंसर आएगा। इसका आंसर है डी ZYW। जो रिक्त स्थान है वहाँ पे ZY एंड W। फर्स्ट में Z, सेकंड में Y और थर्ड में W आएगा। अगला क्वेश्चन, दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है और सीधा 40 मीटर चलता है और बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है। जिस स्थान से दीपक ने चलना आरंभ किया वहाँ से अब वह कितनी दूरी पर है। ऑप्शन नंबर 1 35 मीटर, ऑप्शन बी 50 मीटर, ऑप्शन सी 115 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए 35 मीटर दूरी पर है। जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था अब वह वहाँ से कितनी दूरी पर है, तो इसका आंसर है 35 मीटर। अगला क्वेश्चन, क स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। ग स्थान ख से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है
बताइए गए स्थान कैसे किस दिशा में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं। ये बड़े ही ईजी है। ऑप्शन ए दे रखा है पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण। तो इसका सही आंसर पूर्व दिशा। तो ख कैसे किस दिशा में है, क स्थान कैसे किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न 7 एवं 8 नीचे दी गई जानकारी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। इस टाइप के क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं दोस्तों। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए बी का अर्थ है इस जो ये चिन्ह दे रखा है अपने, बी की पुत्री है, और ए चिन्ह दे रखा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। अब सर क्वेश्चन चलता है अपना, यदि ए जे की बहन है, एल वी जे प्लस पी तथा एक्स गुणा ए डी प्लस बी ई प्लस के है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का जिन प्रदर्शित करता है यदि दिया गया है कि ए जे की बहन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे राजस्थान पुलिस में। आपको प्रैक्टिस करने से बड़े आसानी से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। इसमें दे रखा है एसपी। अगला क्वेश्चन, यदि एम एफ की दादी है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संकेत आएगा। यहाँ प्रश्नवाचक दे रखा है, उसके स्थान पर कौन सा संकेत आएगा। तो इनमें से ही एक संकेत इन पर आएगा। तो आप देखिए, करिए और फिर आंसर ढूंढिए। गुना। अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ और जी एक वर्त में बैठे हैं। एक गोल वर्त है, उसके चारों तरफ बैठे हैं। इनमें से 5 का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। 5 का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है, जो अपने वर्त का जो केंद्र है उसी विपरीत दिशा में। सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। ई न तो डी के न ही सी के बगल में बैठा है। जो डी व एफ के ठीक बीचों बीच बैठा है उसका मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है। जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। बी की बगल में बैठे एक व्यक्ति को मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। यदि सभी व्यक्तियों को ए से प्रारंभ करके वर्णानुक्रम में घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए तो एक को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको पता लगाना है दोस्तों। इसमें इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी कोई नहीं, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी 2, ये को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो 2 व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन, यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ेगा। बताइए दोस्तों, वायुयान कहाँ उड़ेगा। ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी सड़क, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है समुद्र। अगला क्वेश्चन, यदि पुस्तक का घड़ी कहे, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहे तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए बैग, ऑप्शन बी शब्दकोश, ऑप्शन सी घड़ी, ऑप्शन डी पुस्तक।
तो दोस्तों हमें ये पता लगाना है कि वेग को ये क्या बोल रहे हैं। वेग को ये कह रहे हैं शब्दकोश। तो आंसर बी शब्दकोश। अगला क्वेश्चन, अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। वह बस स्टॉप प्रातः 8:40 पर पहुंच जाता है। बताइए सामान्य दिनों में वह कितने बजे घर से निकलता है। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सोल्व करना होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ए है 8:30 AM पर, ऑप्शन बी 8:45 AM पर, ऑप्शन सी 8:55 AM पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों वह सामान्य दिनों कितने बजे निकलता है। घर से निकलता था, आज कब निकला है उसके साथ। इसका आंसर है बी 8:45 AM पर घर से निकलता था। अगला क्वेश्चन है, पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था। यदि पिता की उम्र अब 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र क्या थी। यह भी मैथ का सवाल है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है 13 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 17 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 13 वर्ष। अगला क्वेश्चन, एक संतरा की कीमत 7 रुपये है और एक तरबूज की कीमत 5 रुपये है। श्याम ने दोनों फल 38 रुपये के खरीदे। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है। एक संतरा की कीमत 7 रुपये और एक तरबूज की कीमत 5 रुपये है। श्याम ने दोनों फल 38 रुपये के खरीदे। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है। सोचिए दोस्तों क्या हो सकता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी कोई नहीं। हमें इसमें बताना है संतरों की संख्या क्या है। इसका आंसर है 4। तो संतरों की संख्या 4। अगला क्वेश्चन, एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं जिसमें राज मोहित से पहले पर गौरव के बाद आता है। आशीष सचिन से पहले पर मोहित के बाद दौड़ पूरी करता है। बताइए दौड़ किसने जीती। बताइए दोस्तों किसने जीती। ऑप्शन ए राज ने, ऑप्शन बी गौरव ने, ऑप्शन सी मोहित ने, ऑप्शन डी आशीष ने। इसका सही आंसर है गौरव। तो दौड़ गौरव ने जीती। अगला क्वेश्चन, रमेश और सुरेश भाई हैं। राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है। बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। तो ये रक्त संबंधी क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में पूछा जाता है। बड़ा ही आसान सवाल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ए है भाई, ऑप्शन बी दादा, ऑप्शन सी चाचा या इनमें से कौन। सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध हुआ। बताइए इसका सही आंसर है चाचा। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्र ध्वज भारत के राष्ट्र ध्वज से बाईं ओर फ्रांस के ध्वज के दाहिनी तरफ था। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी तरफ और जापान के ध्वज के बाईं तरफ था। जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं ओर था। बताइए कौन से दो ध्वज मध्य में है। मध्य में कौन से ध्वज है ये बताना है। ऑप्शन ए भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका एवं भारत, ऑप्शन सी जापान एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है भारत एवं ऑस्ट्रेलिया ध्वज जो है वो मध्य में है। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है
आकृतियों का। इसमें आपको बताना ये है कि इसमें कितने त्रिभुज है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही आंसर है डी। इस त्रिभुज में 12 त्रिभुज आकृतियाँ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चिन्ह कीजिए। शेर, मांद, जैसे शेर के आगे मांद है वैसे ही खरगोश शेर मांद में रहता है, वैसे ही खरगोश किस में रहता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए छेद, ऑप्शन बी गड्ढा, ऑप्शन सी बिल, ऑप्शन डी खेत। बताइए दोस्तों, खरगोश किस में रहता है? खरगोश बिल में। अगला क्वेश्चन ये कैलेंडर से संबंधित है। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? तो कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी मंगलवार, ऑप्शन सी बुधवार, ऑप्शन डी गुरुवार। इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 बजे के चिन्ह लगे हुए हैं, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 जैसा रुका समय दिखता है। बताइए वास्तविक समय क्या है? प्रतिबिंब के सामने उल्टा रख दिया गया है, तो बताइए वास्तविक समय क्या है? ऑप्शन ए 2:15, ऑप्शन बी 8:40, ऑप्शन सी 8:50, ऑप्शन डी 4:35। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 8:40। इसका वास्तविक समय 8:40 है, जबकि दर्पण में 9:50 दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा? ये दूसरा क्वेश्चन है सर कैलेंडर का। इसमें यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा? ऑप्शन ए गुरुवार, ऑप्शन बी शुक्रवार, ऑप्शन सी शनिवार, ऑप्शन डी सोमवार। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है सोमवार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंक शेष से अलग है? इस क्वेश्चन में दिए गए 4 ऑप्शन में 3 समान है लेकिन एक भिन्न है। वो भिन्न कौन सा है, वो शेष अंक कौन सा है, वो आपको ढूंढना है। 23, 51, 63 और 15। तो इनमें से 23 अलग है, बाकी 51, 63 और 15 समान अंक है। निम्न में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अन्य से भिन्न है? कमांडर, ऑप्शन बी कॉमोडोर, ऑप्शन सी ब्रिगेडियर, ऑप्शन डी एडमिरल। बताइए दोस्तों इनमें से भिन्न कौन सा है? तो ऑप्शन बी कॉमोडोर इनमें से भिन्न है। अगला क्वेश्चन, एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण करता है। प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए सोमवार को, ऑप्शन बी बुधवार को, ऑप्शन सी मंगलवार को, ऑप्शन डी पिछले सप्ताह शनिवार को। इसका सही आंसर है बुधवार को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित गुप्त भाषा में
प्राइवेट को 1 2 3 4 5 6 7 एवं x को 2 3 9 8 के रूप में लिखा जाता है। इसी गुप्त भाषा में ये जो शब्द दे रखा है, इस RIVETS को कैसे लिखा जाएगा, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से इनकी तुलना गणित के अंदर अंकों से की गई है। किस, जैसे E के सामने 1 दे रखा है, R के सामने 2, I के सामने 3, इसी प्रकार इसको करना है। तो इसके सामने कौन सा आएगा, इसका आंसर है B, R का 2, I का 3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अविभाज्य भाग देना है, माइनस का अर्थ जोड़ना है और भाजक से अविभाज्य घटाने का है, तो निम्नलिखित समीकरण में से क्या उत्तर आएगा। एक समीकरण दिया गया अपने सामने, 20 - 8 × 4 भाजक 3 + 2। इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आएगा, वही इसका आंसर है क्वेश्चन का। ऑप्शन है 41, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। ऑप्शन है 41, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर है 16। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। वर्षामापी, वर्षा। सिस्मोग्राफ के सामने क्या आएगा, ऑप्शन ए तापक्रम, ऑप्शन बी प्रवाह धारा, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी आर्द्रता। इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र हैं। इस परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 1। इसका आंसर है ऑप्शन सी 9। दिए गए चित्र में कितने आयत है। तो दोस्तों आयतों की गिनती करनी है अपन को, कितने आयत इसके अंदर है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन है 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 24। सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 आयत इसके अंदर है।